नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आंदोलन की दिशा हिंसा, तो ये प्रश्न ये बना हुआ है क्योंकि दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया टूल किट मामले में। तो किसान आंदोलन से जुड़ा टूल किट का ये मुद्दा अब राजनीतिक मसला बनता जा रहा है। माने अगर विपक्ष की, तो जो विपक्ष को सरकार को घेरने का नया मौका मिल गया है। आंदोलन के मुद्दे को हथियार बनाकर देश को बदनाम करने और माहौल खराब करने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन टूल किट को तैयार करने वालों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता नजर आया। दिल्ली पुलिस ने केस में दिशा रवि के रूप में पहली गिरफ्तारी की, जिसके बाद 2 नए नाम सामने आए। तो पुलिस को दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद निकिता जैकब और शांतनु की तलाश है। तो हालांकि केस में खालिस्तानी कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है, जिसकी जांच अभी जारी है। ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड के जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। अभी ऐसा कोई तथ्य जानकारी में नहीं आया। आम आदमी पार्टी आज एक स्वर में ये कहना चाहती है कि जो भाजपा की केंद्र सरकार ने एक यंग एक्टिविस्ट दिशा रवि को अरेस्ट कर किया है, जो पाप किया है वो निंदनीय है और आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है, इसे कंडेम करती है। हम ये सोचते हैं कि एक इतनी बड़ी विशाल सरकार, 300 से ज़्यादा एमपीज वाली, 56 इंच की छाती वाली सरकार, एक 21 साल की स्टूडेंट, एक इन्वायरमेंटलिस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट से इतना डरती है कि दिल्ली से पुलिस भेजकर उसे गिरफ्तार करा दिया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता हैं जो नाराज फूफी की तरह बर्ताव करते हैं जब नाराज फूफी को शादी में नहीं बुलाया जाता है। क्या आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अपने देश के युवा को नाराज फूफी समझकर उन्हें जेलों में बंद करेंगे? तो देश का माहौल बिगाड़ने के लिए तैयार किए गए टूल किट के मुख्य साजिशकर्ता दिशा रवि। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट को ट्वीट करने के बाद डिलीट किया था। टूल किट को ट्वीट करने के बाद दिशा रवि ने कई बार एडिट किया था। तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं टूल किट को लेकर के, और अब इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। और इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, और मेहमानों के नाम मैं आपको सबसे पहले बता दूं। अनुज अत्रे जी, जो कि कांग्रेस नेता है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही इस वक्त हमारे साथ रणवीर सिंह शर्मा, जो पूर्व आईपीएस है, वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा अनुज जी, जिस तरीके से लगातार समर्थन कांग्रेस कर रही है दिशा रवि का, तो ये जो टूल किट मामला बताया जा रहा था, अगर हिंसा का मामला बनता है और दिल्ली पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर गिरफ्तारी करती है, तो आपत्ति कहां आ रही है आप लोगों को? देखिए, आपत्ति उस बात के ऊपर है, आपत्ति ये नहीं है कि आप किसी अपराधी को गिरफ्तार करें, लेकिन समस्या यहाँ आ रही है कि अपराधियों तक तो ये पहुंच नहीं पाती है। ना दिल्ली पुलिस और जहां जहां ये अमित शाह जी देश के गृह मंत्री और मोदी जी की पुलिस है, लेकिन जो एक नादान बच्चियों को, नादान लड़कियों को, उनको पकड़ करके उनको एक टारगेट बनाया जा रहा है। 56 इंच वाले जो रखने का, सीना रखने का दावा करते थे, आज 21 साल की लड़की से, बच्चियों से डर रहे हैं और उनको इस तरह से उठा करके उस मामलों में गिरफ्तार किया जा रहा है कि टूल किट ऐसा कोई अपराध नहीं है। टूल किट बनाना, पूरे विश्व में कहीं कोई टूल किट के ऊपर जो है पोस्ट करना, टूल किट का लिंक क्रिएट करना, उसमें कहीं कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। यहाँ तक कि हमारे देश में भी नहीं है। देश के नामी वकील, बड़े बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों तक ने पूछा है सरकार से कि कौन सी धारा ऐसी बनती है कि ये कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस हो गया कि जिसमें आपने उस मासूम लड़की को, एनवायरमेंटलिस्ट को, जो क्लाइमेट के ऊपर जो अपनी जंग लड़ती है, देश के एक बहुत ही एक अहम मुद्दे के ऊपर अपना एक छोटी
किसी लड़की ने इसको मुद्दे को उठा रखा था। आपने आज किसानों की मामले को घुमाने के लिए, दबाने के लिए एक नया एंगल और जोड़ दिया इस कहानी में, ताकि देश की जनता इसमें भटक जाए और मूल मुद्दे की तरफ जनता का ध्यान ना जाए कि जो किसानों की जो समस्या है, जो किसानों की जो मेल मुद्दा है, उस पर लगातार आपने भटकाने के लिए आज एक नया मुद्दा लेकर के आ गया। ऐसा क्या था उसमें जो दिशा रवि ने जो एक टूल किट अगर वो कर दिया था, तो आप ये बताएं कि देश में एक घोषित इमरजेंसी जो इस सरकार ने डिक्लेयर कर दी है, ये देश हमारा कहां लेकर के जाना चाहते हैं? आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी आजादी का एक्सप्रेशन जो है उसका आप लोगों से छीनते जा रहे हैं। इससे आप एक डर का माहौल देना चाह रहे हैं, सबको संदेशा देना चाह रहे हैं। अभी पीछे आपने पत्रकारों को जेल में डाल दिया, बड़े बड़े पत्रकारों को डाल दिया, कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर एफआईआर कर दी कि वो केवल दोष इतना था कि जो किसानों का जो ये आंदोलन है उसके समर्थन में उन्होंने ट्वीट कर दिया। ठीक, अनुज जी आपने कहा कि ये गिरफ्तारी क्यों हुई है, लेकिन जब अगर बात दिशा रवि पर आ रही है तो क्या दिशा रवि ने इन गुनाहों को कबूल नहीं किया कि उन्होंने इस टूल किट को एडिट किया था? देखिए, टूल किट एडिट किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने स्वीकार किया है, तो वो तो चीज सामने दिख रही है। अभी शेयर हुआ है अपना डेटा नंबर की उसमें साइट से, तो उसमें दिखा है कि उसने किया। लेकिन ये बताएं कि उसमें कौन सा ऐसा उस लड़की ने अपराध कर दिया है कि अगर उसमें फार्मर्स के प्रोटेस्ट से जुड़े हुए मामले अगर उसने उसमें अपलोड कर दिए हैं, उसकी जानकारी, अगर वो एक डिजिटल कैंपेन जो चल रहा था उसमें अगर उसने अपना थोड़ा सा योगदान दे दिया, तो पूरा देश आज हम जो है बात करते हैं डिजिटलाइज होने की बात करते हैं। आज एक सोशल मीडिया एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो इन्होंने अपना काबू शिकंजा आपने कहा ये देश के विरुद्ध नहीं है, ये देश के विरुद्ध नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि अगर डिजिटल स्ट्राइक करने की बात की जा रही है, एक तरीके से स्टॉर्म क्रिएट करने की बात की गई है यहाँ पर, और जो खास तौर पर ये देखा गया जब ग्रेटा थनबर्ग जैसे ये जो लोग जिनके नाम विश्व विख्यात है, ऐसे में अगर वो लोग इस टूल किट को ट्वीट करते तो क्या इससे विदेशों में हमारे देश की छवि खराब नहीं होती है? देखिए, निश्चित तौर पे जब देश के प्रधानमंत्री जाकर के विश्व के पटल पर जाकर के है, आपकी बात ट्रंप सरकार जाकर के नारा देते हैं, विश्व के आंतरिक मामलों में उनके सीधा सीधा जो है दखल अंदाजी करते हैं उनके चुनावी माहौल में, भारत की तो ऐसी संस्कृति कभी नहीं रही। हमारी तो क्या किसी भी विश्व के किसी नेता ने, क्या हम इस देश में उम्मीद करेंगे कि जब हमारे देश में आम चुनाव हो रहे हो तो कोई भी इंटरनेशनल जो है उसका लीडर आकर के जहाँ पे आकर के हमारे किसी भी नेता के लिए प्रचार करे? क्या ऐसा स्वीकार होगा? तो ये प्रधानमंत्री जी ने एक नया राह दिखाई है। तो वहां तो जो है किसी के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं कही जाएगी, जब सीधे सीधे आप जो चुनाव में जाकर के उनके इंटरफेरेंस करके आए। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा जो किसानों का जो आज लगभग 100 दिन होने जा रहे हैं वो बैठे हुए हैं, सरकार उसको सुलझा नहीं पा रही है। और कोई भी आंदोलन जो हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आज सोशल मीडिया के युग में, इंटरनेट के युग में जो है एक कोने से शुरू हुआ हुआ विश्व के हर पटल तक पहुंच जाता है। आप उसको एक आंतरिक मामला कह के नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अब सोशल इंटरनेट के माध्यम से एक छोटी चीज भी सब जगह पहुंच जाती है। नहीं, तो इसलिए अगर यहाँ पर खालिस्तानी एंगल निकल करके सामने आ रहा है, दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को साफ तौर पर कहा गया कि खालिस्तानी एंगल भी देखा गया है। कोर्ट में जब दिशा रवि की पेशी हुई उसके बाद उसने भी ये कहा कि हाँ मैंने उस टूल किट को एडिट किया था और उसके बाद से लोगों में स्प्रेड करने की कोशिश की थी। जब वो अपने गुनाहों को कबूल कर रही हैं तो फिर आप लोग क्यों इनके समर्थन में उतर रहे हैं? देखिए, वो लड़की ने क्या कहा है कि मैंने टूल किट को एडिट किया। क्या टूल किट को एडिट करना, उसके कंटेंट्स को एडिट करना क्या गुनाह है? लेकिन खालिस्तानी कनेक्शन भी तो निकल करके आया है सामने। खालिस्तानी कनेक्शन नहीं है इसमें कहीं। ये जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी और इनके जो है जब दबाव में जो एजेंसियां काम कर रही हैं, अगर खालिस्तानी कनेक्शन है तो क्यों नहीं खालिस्तानियों को पकड़ा जा रहा है? क्यों नहीं 26 जनवरी के दिन जिन खालिस्तानियों ने वहां पर लाल किला में झंडा फहराया था, क्यों फहराने दिया गया? किसकी इतनी बड़ी चूक थी? कैसे हमारे देश में खालिस्तानियों के झंडे आकर के दोबारा से लोग हो रहे हैं? किसके ये शासन में इस तरह से दोबारा से खालिस्तानी से उठाने का प्रयास कर रहे हैं? उससे पहले तो आज तक कभी खालिस्तानियों का नाम नहीं सुना था। खालिस्तानियों की कमर जो है और सर कुचल दिया था कांग्रेस की सरकारों ने, पंजाब से लेकर के पूरे देश में। लेकिन ये जान करके इसको पैदा किया जा रहा है, या अगर वो है तो क्यों सरकार बर्दाश्त कर रही है? क्यों उनको खुली छूट दी जा रही है? क्यों देश में खालिस्तानियों के नाम पर बार बार जो है ये किसान आंदोलन को जो बदनाम किया जा रहा है और खालिस्तानी आंदोलन को हवा दी जा रही है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन वहां भटक जाए? आज आप 21 साल की लड़की को इस नाम पर खालिस्तान के, क्या उसका खालिस्तानी कनेक्शन उसमें सरकार सिद्ध करे, पुलिस सिद्ध करे? बिना बात पे दबाव में जाकर के जबरदस्ती उसको बेंगलुरु से जाकर के उठा करके ला करके आकर के, पुलिस के आगे कोई, पुलिस से बड़ा बदमाश कोई नहीं है। पुलिस अगर अपनी चाहे तो किसी को भी उठा के बंद कर सकती है। वो क्या कर लेगी? जो वो चाहेंगे उसने स्वीकार किया है, और कौन सा उसने कोई गलत स्वीकार नहीं किया। देश के बड़े बड़े लॉयर्स ने उन्होंने कहा है कि टूल किट में उसमें डिजिटली कैंपेन में शामिल होना इस देश में कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये लीगलाइज है। और उसने भी यही कहा है कि हाँ मैंने टूल किट एडिट की है। तो क्या अपराध किया है? अपराध भी तो बताएं कि खालिस्तानी एंगल
एक बोल देना मुंह जवानी, आप साबित करिए ना कि उसका कम से कम कुछ तो एविडेंस देते। देश की जनता आज लेकिन पूछना आप चाह रही ये है तो पूरे देश देखिए ना, आप ये भी तो देखिए कि अगर जब ट्विटर स्टॉर्म क्रिएट करने की बात की जा रही है, अगर लोगों तक वो पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसमें टैग किसे करना है, कहां करना है, कौन से हैशटैग्स का यूज करना है, ये तमाम बातें अगर उसमें जिक्र किया गया है टूल किट में, तो क्या जो 26 जनवरी की जो हिंसा हुई थी, फिजिकल एक्शन की भी बात की गई है 26 जनवरी के दिन, तो क्या इससे आपको नहीं लगता कि उस टूल किट के माध्यम से जो दिल्ली हिंसा हुई थी वो और भी गहरा हो सकता था और ज्यादा बढ़ सकता था? ये गलत मुझे लग रहा है प्रचार किया जा रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसने किसानों के आंदोलन, जो किसानों की जो मांग है, जो किसानों की उसमें आपत्तियां हैं इसके अनुज जी, शायद आपने वो टूल किट ठीक से देखा नहीं था जो ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था, और उसके थोड़ी ही देर के बाद से वो डिलीट भी किया गया, क्योंकि दिशा रवि की तरफ से भी इस बात को माना गया कि हाँ, उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग को वो ट्वीट शेयर किया था। चलिए ठीक, इसी पर रणवीर सिंह शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। एक बार मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, लगातार आप पर ही आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ऐसे तो काम करती नहीं है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी की बात आती है, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तुरंत पहुंच जाती है। रणवीर जी। जी, आप मुझसे पूछे? हाँ जी, आपसे ही पूछ रही हूँ जी। हाँ, सवाल यही कि लगातार अभी अनुज जी ने यह कह दिया कि दिल्ली पुलिस जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है या जो अपराधी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है, तब तो हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, इतनी जल्दी एक्शन में नहीं आती दिल्ली पुलिस। लेकिन अगर छात्रों पर कार्रवाई करनी हो जाए तो तुरंत एक्शन मोड में नजर आ जाती है, गिरफ्तार भी कर लेती है। ऐसा है कि पुलिस के पास जब भी कोई सबूत आता है, काबिल गिरफ्तारी सबूत हम उसे बोलते हैं। अब इस स्टूडेंट के केस में जो डिजिटल सिस्टम है ये हमारी उसमें नहीं आ रहा अभी तक। जो खालिस्तान की बात पुलिस कह तो रही है, लेकिन जब तक वो सबूत पेश नहीं करेगी, हालांकि उसने गिरफ्तार किया तो कोई ना कोई खालिस्तान का उल्लंघन या तो होगा उसमें। अगर उसने केवल किसानों की मदद के लिए वो एक डिलीट किया है, वो अपराध नहीं बनेगा। तो ये अब पुलिस ने सबूत देना है। जो 5 दिन का उन्होंने पुलिस रिमांड लिया है, क्या वो जो विदेशियों का हाथ पुलिस बता रही है कि भी उन्होंने हमारे ये टूल किट तैयार करके वही सारे आंदोलन को दिल्ली की तरफ, दिल्ली से इधर कश्मीरी गेट से होते हुए लाल किले पे मोड़ा है, अगर ये उस गैंग के हिस्से हैं फिर तो गलत है। अगर जैसे दीप सिंधु मान रहा है कि भी हाँ, मैंने अपने इन लोगों को इस तरफ लाल किले की तरफ मोड़ा है, इकबाल ने भी माना है, तो ये लोग तो देशद्रोही की भाषा में आते हैं। लेकिन इस बच्ची का जो मामला है ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, और इसमें पुलिस ने अगर टूल किट के बेस के ऊपर उसको गिरफ्तार किया है तो अपराध नहीं बनेगा। और ठीक, लेकिन आप ये क्या कहेंगे कि जिस तरीके से 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है और साथ ही ये जो गिरफ्तारी की गई है, क्या ये गिरफ्तारी सही है या गलत है? देखिए, अभी पुलिस जांच कर रही है। ये बात सही है कि जो रवि दिशा है उसने ये खुद कोर्ट के सामने कन्फेस किया है अभी, हाँ मैंने ये डिलीट किया है और किसानों के हक में मैंने सपोर्ट किया है। किसानों का सपोर्ट करना कोई अपराध नहीं है। अगर किसानों के आंदोलन को वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो अन्न आता है हमारा, उससे हमें अन्न मिलता है, हमारा पेट भरता है, वहां तक उसकी बात पॉजिटिव है। लेकिन अगर वो खालिस्तान का एंगल है, उस ग्रुप है जो जस्टिस फॉर इंडिया उन्होंने लगा रखा है, सिख फॉर जस्टिस जो खालिस्तानी एंगल है, जो एक गैंग उन्होंने बना रखा है, उसमें अगर वो सम्मिलित है या उसमें इन बच्चों को यूज किया गया है, तो फिर उस एंगल से अभी पुलिस की जांच इस रिमांड के बाद जो पेश करेंगे चालान, तब पता चलेगा। चलिए ठीक, यहाँ पर अतर जैदी जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतर जैदी जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है इस पर ये कह रही है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी सही तरीके से नहीं की गई है, वो कोई अपराधी नहीं है, लेकिन आपसे मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी, आप लोग कह रहे हैं कि ये बच्चे अपराधी नहीं है, चलिए मान लिया अपराधी नहीं है, तो एक बार पुलिस को कन्फ्रंट करने में क्या दिक्कत आ रही है? जो बाकी 2 लोग फरार हुए वो फरार क्यों हुए अगर वो गलत नहीं है? अतर जैदी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है हमारी? तो लगता है हमारा संपर्क अतर जैदी जी से फिलहाल टूट गया है, उनसे जल्द संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपके पास ही लौटना चाहूंगी अनुज जी, जिस तरीके से आपने बोला था, तो यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि
क्या ये जो आपने कहा कि अगर छात्रों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाती है, ये 21-22 साल का आपने जिक्र किया कि इन बच्चों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों की जाती है? 56 इंच वाले अपना सीना दिखाते हैं और जहां एक और चीन की बात आती है तब वो सामने आते नहीं है और इस तरीके से छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। तो सवाल सिर्फ यही रहेगा कि अगर वो उनकी गलती नहीं थी तो वो भागे क्यों? जो फरार घोषित हो चुके हैं वो भागे क्यों? ये आपका सवाल मुझसे है? जी बिल्कुल अनुज जी। तक ये सरकार पहुंच नहीं पाती। 26 जनवरी के दिन जो लाल किला के ऊपर जो उपद्रव मचाया, जो देश की राजधानी दिल्ली में जिन लोगों ने हिंसा पहुंचाया, उनको बचाने का तो प्रयास पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार करती रही। दीप सिद्धू को 11 दिन लग गए पुलिस को गिरफ्तार करने, और वो जाकर के मिले अंत में वही हरियाणा में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये वही दीप सिद्धू है जिनकी पूरी देश ने फोटोज देखी हैं। सनी देओल जो भारतीय जनता पार्टी के तो सांसद हैं, गिरफ्तारी तो उन्होंने दीप सिद्धू की हुई ना, गिरफ्तारी तो दीप सिद्धू की हुई। विपक्ष के दबाव में आकर के जब वो ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा था कि जिन लोगों की लगातार उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन ऐसे लोगों को टारगेट करना, ऐसे यूथ एक मिनट में युवाओं को टारगेट करना। आपको रोकना चाहूंगी अनुज जी। अतर जैदी जी एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतर जी बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। ये जो सवाल लगातार बना हुआ है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर के तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बार भी केंद्र के खिलाफ आ गई है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी बोलने को तैयार है, तो ऐसे में क्या कहेंगे, ये उचित था गिरफ्तारी या नहीं था? देखिए, इसमें विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ हो गई हैं, ये आपका कहना सही नहीं है। आप इस आंदोलन के शुरू से देखिए कि इस आंदोलन के अंदर जितने भी लोग एक्टिव हैं उनको कभी एनआईए से नोटिस कराया जाता है, कभी सीबीआई से नोटिस कराया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और आप देखिए कि दीप सिद्धू जो है वो जब अरेस्ट हुआ है तो 11 दिन लग गए पुलिस को, लेकिन इस बच्ची को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने 2 दिन नहीं लगाए। तो अगर ये सरकार तानाशाही पे आ गई है कि अगर कोई इनके खिलाफ आप कह रहे 2 दिन का समय नहीं लगा, किसान, आप कह रहे 2 दिन का समय भी नहीं लगा पुलिस को। आप शायद भूल रहे हैं कि 3 फरवरी को ये टूल किट शेयर की गई थी। 3 फरवरी को जेल में डाल देंगे, लंबा समय होता है। तो मुझे ये चीज नहीं समझ में आती ना कि अगर विपक्षी पार्टियों के हम बारे में सवाल उठाते हैं लगातार, हर बार केंद्र को अपोजिशन के तौर पर आप लोग जिस तरीके से प्रूफ करने में लगे रहते कि हम अपोजिशन में बैठे हुए, तो हर कदम क्या केंद्र सरकार का गलत ही होता है? भारतीय संविधान आपको किसी भी कानून के खिलाफ अपनी बात रखने का अधिकार देता है। आप उस अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। आप किसी भी आवाज को जो उनके खिलाफ उठ रही है उसे दबाने का काम कर रहे हैं। ठीक, आप देखिए, आपने कहा लोकतंत्र आपको इतनी इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ट्विटर पर कुछ भी लिख देंगे और किसी के बीच भी दुष्प्रचार इस तरीके से फैलाएंगे। ट्विटर पे पीछे क्या क्या किसने क्या क्या लिखा है, क्या लैंग्वेज कंगना रनौत की रहती है, क्या क्या लैंग्वेज और लोगों की रहती है, उस पे आप इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करते। आपके खिलाफ सरकार के अगर कोई लिख देता है तो आप उसको ऊपर एकदम कार्रवाई कर देते हैं। आप किसी भी उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं जो किसानों के समर्थन में खड़ी है। किसानों के समर्थन में खड़े होना गलत नहीं है, इसके अलावा भी कई लोग किसानों को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से दुष्प्रचार नहीं फैला रहे हैं। आप इसी देश में रह करके इसी देश का नाम खराब नहीं कर रहे हैं कोई। आपने उनकी फंडिंग की जांच करा दी कि जो वहां पर पैसा आ रहा है कहां से आ रहा है। आपने वहां पे जो लोग आ रहे थे उनको एनआईए के नोटिस भेज दिए। आप ये देखिए, जो भी किसान आंदोलन के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा है उसी को आप एफआईआर दर्ज करके नोटिस भेज के उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अतर जैदी जी, इसी बात पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी के पास अब तक कितने एफआईआर की कॉपी गई है? आम आदमी पार्टी के पास जी, ये तो किसानों का आंदोलन है। नहीं, आपने कहा ना, अभी आपने कहा कि किसान आंदोलन का समर्थन जो भी इंसान कर रहा है उसके पास लगातार एक एक करके एफआईआर की कॉपियां पहुंच रही हैं। जो भी आप देखिए ना, ये आंदोलन पूरी तरह से किसान चला रहे हैं, पूरी तरह से ये किसान आंदोलन चला रहे हैं। और जितना किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है और उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही है वो आप भी देख रहे हैं, आप तो मीडिया में। तो वही तो मैंने आपसे पूछा, सपोर्ट में तो आप लोग भी जा रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां गई, किन विपक्षी पार्टियों के खिलाफ में एफआईआर निकाली गई है? विपक्षी पार्टी जो भी कोई केंद्र में सरकार होगी, चाहे वो कांग्रेस होती या बीजेपी है, वो हमारे अन्नदाता के खिलाफ अगर ऐसा कोई कानून बना रही है या बना है, पहले भी विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ उतर कर आई हैं और अब भी आ रही हैं। लेकिन पहले ठीक है,
इतना ठीक, आदर जी सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सिर्फ एक सवाल, ठीक है बाकी बातें छोड़िए, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर आप लोग कह रहे कि गिरफ्तारी सही नहीं थी, तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो बाकी 2 लोग फरार हुए हैं, फरार हुए क्यों? अगर उनकी गलती नहीं थी वो आ जाते दिल्ली पुलिस के सामने, अपनी सफाई रखते, फरार क्यों हुए हैं? कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो कानून उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा अधिकार देता है। आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते, आप उससे पूछताछ करते, आप वहां गए, उसको उठा के ले आए। उसकी उम्र 21 साल है। आप ये भी सोच सकते थे कि वो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए लीनियंट होता है हमारा कानून, उससे पूछताछ करते, सारा कार्रवाई करते, आप गए और उसको उठा के ले आए। इतनी तेज कार्रवाई दीप सिद्धू के मामले में आप, अरे सर अगर उठा करके लाना ही होता तो ये 2 लोग, ये जो 2 लोगों की अभी तलाश कर रही है पुलिस, ये फरार नहीं होते। दीप सिद्धू आपको हरियाणा में मिला जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। दीप सिद्धू को ढूंढने में आपको 11 दिन लग गए, क्योंकि उसकी जो फोटोज हैं वो बीजेपी के नेताओं के साथ हैं। अतर जी, अभी आपने कहा कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी में इतना वक्त लगा, उसके जब उनकी गिरफ्तारी हुई, दीप सिद्धू की जब गिरफ्तारी हुई, दीप सिद्धू के कई समय बीतने के बाद ही ये गिरफ्तारी के लिए आगे आई है पुलिस। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को उनके बाद गिरफ्तार किया है, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से पहले ही हुई है। और आप कह रहे हैं आप 2 दिन का वक्त गिना रहे हैं, 2 दिन का वक्त कैसे गिना रहे हैं आप? यहाँ पे जो मुद्दा है, जो हम कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर वो आदमी जो इस किसान आंदोलन का किसी भी तरह से समर्थन कर रहा है या उसके साथ खड़ा है, उसके खिलाफ इतना सख्त रवैया केंद्र सरकार का क्यों है? ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। अनुज अत्रे जी, अब आपसे ही सवाल रहेगा, जिस तरीके से अभी इन्होंने भी कह दिया कि ये तो गलत हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है? आप लोग कह रहे हैं ये स्टूडेंट्स है। अगर स्टूडेंट्स है, पहला मैं अपने सवाल बार बार दोहराते रहूंगी जब तक मुझे सही जवाब नहीं मिल जाता कि अगर ये छात्र थे, सही थे, भागे क्यों? और अगर जिस तरीके से कहा गया कि कभी भी दिल्ली पुलिस चली जाती है, उठा करके लेकर के चली आती है, अरे अगर उठा करके लाना ही होता तो ये दोनों को फरार होने के लिए वक्त कैसे मिल गया? कैसे उन्हें जानकारी लगी कि हाँ इनके पास दिल्ली पुलिस आ रही है पकड़ने के लिए, इतने में ये फरार हो गए? देखिए, देश में जो डर का माहौल उन्होंने बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो छात्र हैं, अबोध छात्र हैं, इतने ज्यादा इन लोगों में हिम्मत नहीं है कि मोदी जी की पुलिस का जो है सामना कर सके। तो डर जाएंगे जब इनको मालूम हो गया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है केवल इस बात पे कि आपने जो है टूल किट पर को कुछ कंटेंट आपने शेयर करने में, उसमें आप उसमें जो डिजिटल कैंपेन चल रहा था उसमें शामिल हुए, और उसमें कोई ऐसा कैंपेन नहीं था कि जिसमें देश विरोधी कहा जाए, जिसमें कुछ ऐसा हो कि देश के विरोध में। क्या आज इस देश में सरकार के विरोध में आवाज उठाना देश विरोधी हो गया? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करना क्या देश का विरोध करना हो गया? ये कौन सा नैरेटिव सेट कर रही है ये वर्तमान की सरकार? ये ठीक नहीं है। अनुज जी, कौन सी दुनिया में जी रहे? कैसी बात कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि देश विरोधी नहीं है, बीजेपी के अगेंस्ट ये पूरा एजेंडा जा रहा है। कैसे बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है? जब अगर कोई विदेशी ताकतें जुड़ जाती है तो क्या यहाँ भारत की बदनामी नहीं होती है? खैर, आखिरी सवाल मैं पूर्व आईपीएस से ही लेना चाहूंगी। रणवीर जी, सवाल ये कि जिस तरीके से अभी इन्होंने भी ये कह दिया कि बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है या फिर इस तरीके से छात्रों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, अजमल कसाब याद होगा आपको या बुरहान वानी याद होगा, इन दोनों की जो अगर हम बात कर ले एज की, जिस तरीके से कहा जा रहा है 21-22 साल, उनकी एज भी इतनी ही थी, लेकिन गिरफ्तारी हुई, फांसी के तख्ते तक लटकाए गए। अगर आप कह रहे हैं कि गलत नहीं है तो भागते नहीं। देखो, मैं मुलजिम जो भी हो 18 साल के ऊपर जुवेनाइल मुलजिम अलग कोर्ट है और जो 18 साल से ऊपर है उसकी बालिग कोर्ट अलग है। तो एज के मुताबिक जो क्राइम अपराध है, अपराध ये देखता है कि अपराध उसने मतलब जो मुलजिम है उसने किस तरीके से किया है। जो टूल किट का मामला है, मैं आपको पहले भी बताया है कि भी ये मामला खालिस्तान एक जो पुलिस के गिरफ्तार करने का सबूत है, या तो उसमें कहीं ना कहीं उनका सहयोग है, वो देख रही हैं। नंबर 2, अगर खालिस्तान से सहयोग है तो सिख फॉर जस्टिस जो है वो जो उन ग्रुप बनाया हुआ है क्या उसमें उसका सहयोग है। तीसरा, वो देख रहे हैं कि भी क्या ये जो लाल किले में उत्पात हुआ है, उपद्रव समझ गए। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
लेकिन अभी आप लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से अभी भी इस बात का कंक्लूजन नहीं मिला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके के सवाल जो बने हुए थे अभी भी वही के वही सवाल है कि जो अगर गिरफ्तारी हुई है और जो 2 लोग गायब हुए, अगर वो सही थे तो वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आए, वो गायब क्यों?